मॉर्निंग दगड़ियों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं नई ब्लॉग के साथ। दगड़ियों रात 7 बज गई और आज रात गुण बानर आ गई। दगड़ियों क्या करे, हम पहाड़ियों की किस्मत में आराम है ही नहीं। हल्द्वानी वाले रात उठ के एक्सरसाइज करने जाते हैं, फूल तोड़ने जाती हैं आंटियां। हम यहाँ बानर खाने जा रहे हैं। यहाँ से बेटा आका रहा है, वहां मेरे बौजू है। वो देखो, देख रहे हो आप पप्पा की आवाज। ये वो बाबू। इतिहास में और विज्ञान में एक टर्म आता है, आपने पढ़ा होगा, संक्रमण काल। इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं। तो संक्रमण काल मतलब वो बीच का काल होता है जब पुरानी चीजें आपके सामने सामने बदल रही होती हैं, इतिहास बदल रहा होता है या साइंस की थ्योरी बदल रही होती है, उसे संक्रमण काल कहते हैं। तो जो 90s किड्स हैं ना, वो संक्रमण काल में पैदा हुए हैं। उन्होंने वो जिंदगी भी जी है जो हमारे आमा बबू मम्मी पापा लोग जीते थे। और सारे जो परिवर्तन है, हमने हरे रंग वाला अंतर्देशीय पत्र भी देखा है, लिफाफा भी देखा है, तो हमने आज इंटरनेट चैट जीपीटी भी देख लिया है ना। हमने छिलके भी देखे हैं और आज हम ये फ्लैश लाइट, लेज़र लाइट, सोलर लाइट, पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं। हमने वो WLL वाला और वैसे क्रिंग क्रिंग करके घुमाने वाला फ़ोन देख रखा है, तो आज हम स्मार्टफोन आईफोन भी देख रहे हैं। तो बहुत लकी है। लेकिन अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जिन्हें मिलेनियल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जेन जी या मिलेनियल्स, इनको अगर आप बोलोगे यार कि मैं अपने पापा को हरे रंग के अंतर्देशीय पत्र में चिट्ठी लिख के भेजा करता था, तो ये सच ही नहीं मानेंगे कि है ऐसा भी होता था। चिट्ठी लिखते थे क्या लोग? बिल्कुल लिखते थे, प्रेम पत्र लिखते थे, चिट्ठी लिखते थे। शुरुआत ऐसे होती थी, परम पूजनीय पिताजी को मेरा प्रणाम है, आशा करता हूँ कि आप यहाँ कुशल से होंगे, मैं भी यहाँ पर कुशल से हूँ, घर की कोई टेंशन। हाँ, स्कूल में भी सिखाया जाता था। जैसे आजकल ईमेल राइटिंग करना सिखाते हैं, उसमें लेटर राइटिंग होती थी। जो अभाव में जिएगा ना, वही कामयाब भी होता था। सही कह रहे हो आप। आजकल के बच्चों ने अभाव देखा ही नहीं। बेरोजगार बच्चे हैं, टाउन फोन देख उनकी, जमीन में ही देखते हैं। सही बात। ठाठा टीपी रूम ठाठा हाथ देखा हुआ। बेरोजगार है, 20,000 का तो मोबाइल ही है जेब में, घूमने के लिए मोटरसाइकिल है। तो दोस्तों दिन के 1 बज चुके हैं, इट्स अवर लंच टाइम। और आज मेरे को बांदरों की वजह से यहीं पे चाक में बैठ के खाना पड़ रहा है। यहीं से मैं बड़ियों का पहर भी करूंगा। मेरे लिए यहीं पे कढ़ाई आ चुकी है, कद्दू की टपकी के साथ आज हम भात खाएंगे। अब मैं जा रहा हूँ अपने गार्डन में और आज आपको एक और पहाड़ी कंदमूल फल दिखाऊंगा, जिसकी हम सब्जी भी बनाते हैं या उसको वैसे ओछा के भी खाते हैं। किस चीज के दाने हैं, क्या कहते हैं इनको आपके वहाँ? उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को आपने फेसबुक लाइव में कई बार ये गिट्ठे ओछा के खाते हुए देखा होगा। एक बार बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। वो ठीक चाय पी रहे थे या ब्लैक टी पी रहे थे और लोगों ने कहा कि वो गिट के साथ शराब पी रहे हैं करके, है ना। तो ये वही गिट ओछा के खा रहे थे दोस्तों। ये कहा हमारे पहाड़ में कई जहाँ गिट, कई लोग इसको गेठी भी बोलते हैं। पुराने लोग कहते थे जो जंगली गिठा होता है, हाँ, उसको ऐसे चूल्हे की राख में डाल दो, हाँ, गर्म करने के लिए। जब वो पक जाएगा, हाँ, उसको छिल के खाने से, हाँ, खांसी, पुरानी खांसी सही हो जाती है। सही हो जाती है। तो लेकिन कड़वा बहुत होता है, जब खा पाएगा तब। दोस्तों गेठी का ना पौधा होता है ना पेड़ होता है, ये बेल पे लगती है, ठीक है। हमारे पहाड़ में गेठी की सब्जी भी बनाई जाती है और गेठी को उमाल के इसके गुटके टाइप के भी बनाए जाते हैं और लूण के साथ चाहा बना के घटकाए जाते हैं। तो दोस्तों दिन के 1:30 बज चुके हैं और कल से हम खाना वाना खा के इस टाइम पे सो जा रहे थे थोड़ी देर के लिए, पर अब नहीं सो सकते हैं क्योंकि हमने बड़ी बना दी है दोस्तों, है ना। तो इनका बंदरों से बचाव करना बहुत जरूरी है। तो दगड़ियों शाम के 4 बज रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं अंडेश्वर महादेव के मंदिर में। हमारे ठीक आगे जो पथ प्रदर्शक के रूप में चल रहे हैं हमारे ताऊ जी, और हमारे ठीक पीछे चल रहे हैं हमारे भानु भाई। तो दोस्तों महादेव मंदिर परिसर में हमें हमारे छोटे भाई मिले हैं। मेरा नाम भानुपंत है और मैं दुनिया का रहने वाला हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है इधर पाखू क्षेत्र में आकर, और यही नज़दीक पे हमारे जो उत्तराखंड का जो नाम रोशन कर रहे हैं हमारे बढ़ते कलाकार जो है भाई साहब पहाड़ी जी हमारे भाई हमारे दनिया से हैं दगड़ियों। और दनिया के जो पराठे हैं वो पूरे उत्तराखंड में फेमस हैं। आनंद होटल, मैंने जो मेरा जो बलेनो वाला गीत था, बलेनो में बैठूंगा, तो उसमें भी हमने उस आनंद होटल और पराठे का जिक्र किया है। साधूनाम दर्शनम पुण्यम
तीर्थभूता ही साधव कालेन फलते तीर्थम सद्यः साधु समागम। साधुओं का दर्शन जो है वो पुण्य को देने वाला होता है और जो साधु होते हैं वो तीर्थ स्वरूप ही होते हैं। बिल्कुल। इसीलिए हम साधुओं के दर्शन करने के लिए उनसे आशीर्वाद लेने जाते हैं। और कालेन फलते तीर्थ, तीर्थ जो है वो समय पर फल देता है, समय आने पर जो है फल देता है। तीर्थ जब दान इत्यादि करने का जो फल है वो समय पर मिलता है। और सद्यः साधु समागम, साधुओं के दर्शन से जब हम उनका समागम करते हैं तो तुरंत उसका फल मिलता है। जय हो। नमः शिवाय। अंडेश्वर महादेव धाम के बाबा जी हैं, महामंडलेश्वर स्वरूपानंद यति जी महाराज, ठीक है। और ये हमारे भानुपन जी हैं, ठीक है, यहाँ पे आ रखे हैं। इन्होंने बहुत अच्छी चाय बनाई थी हमारे लिए। कभी अगर आपका पांखू आना हो, कोटगाड़ी मंदिर, भगवती मंदिर आना हो तो एक बार अनंतेश्वर महादेव धाम में भी जरूर पधारें। दोस्तों, ताऊ जी मेरे कितने संता आदमी यार, इतना अच्छा श्लोक इन्होंने सुना दिया। ताऊ जी बहुत विद्वान आदमी है हमारे। और इन्होंने, ताऊ जी क्या बता रहे थे आप, श्री कृष्ण भगवान पे, मतलब उनके महाभारत में, हाँ महाभारत में जो श्री कृष्ण भगवान, उन्हीं से तो महाभारत हुई है दोस्तों। तो उन पे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। कृष्ण भगवान के जो चरित्र हैं और उनके जो कार्य हैं उन पर शोध किया है, PhD करी है। तो इसी वजह से हमारे जो ताऊ जी हैं अब तो रिटायर हो गए हैं, तो अभी एक YouTube चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे अच्छे जो नीति शतक हैं, सुभाषितानी हैं, सूक्त हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, उनका अर्थ करते हैं। तो मेरे ताऊ जी का चैनल है BC पाठक करके, मैं वैसे लिंक भी दे दूंगा आपको। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप इनके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, नया सीखने को मिलेगा, है ना। और ताऊ जी में हमारे एक उच्च स्तर के कलाकार भी हैं, वो करतब मैं आपको कल दिखाऊंगा। अंडेश्वर महादेव मंदिर के नंदी जी हैं हमारे। ओहो नंदी गुरु, ये नंदी गुरु बहुत सीधे साधे नंदी जी हैं। और आप देखिए ठीक महादेव धाम के ठीक सामने खड़े हुए हैं अपनी सेवा में। शाम के 6:30 बजे पहाड़ी बाकली में आलू बैंगन की सब्जी बन रही है। आज हमने लंबे वाले बैंगन बनाए हैं। अब मेरे को पता चल गया, मेरे सब्सक्राइबरों ने मेरे को बताया, पप्पा को भी पता नहीं था, क्योंकि अब ये तो बाहरी विदेश सेवा में रहे तो इनको इतना पहाड़ की नॉलेज है भी नहीं। जो लंबे वाले बैंगन होते हैं, ठीक है, उसको पहाड़ी में बोला जाता है बत्ती, ठीक है। और जो गोल मटोल वाले बैंगन होते हैं उसको पहाड़ी में बोला जाता है भड्डू। हाँ, ये परसों कमेंट बॉक्स में मेरे सब्सक्राइबर ने बताया था। फाइनली पहाड़ी बाकली में डिनर बन चुका है। चूल्हे की गर्मा गर्म रोटी, गाय का घी, आय हाय हाय हाय, गर्मा गर्म खुशबूदार बैंगन की सब्जी और एक गिलास छा। आहा, जिंदगी को और क्या चाहिए दोस्तों, क्या नहीं। तो तगड़ियों डिनर कर दिया है। अब डिनर को पचाने के लिए थोड़ा सा हम अपने पिताजी की मसाज करते हैं।